नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हानिबोल डायरेक्टिव्स के बारे में। इसको डेथ बिफोर कैप्चर भी बोला जाता है। अब आप सब जानते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में पिछले काफ़ी समय से युद्ध हो रहा है। तो इस युद्ध में काफ़ी चीज़ें खबरों में थी, जैसे आयरन डोम, सी डोम, इसराइल की हिस्ट्री क्या है, ग्रेटर इसराइल क्या है, पैलेस्टीन क्या है, अल-अक्सा मॉस्क। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से अलग वीडियोस में कवर किया है। सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इसी युद्ध के दौरान एक और चीज़ खबर में है, दैट इज़ हानिबोल डायरेक्टिव। तो हम देखेंगे कि ये क्या है। देखिए, हानिबोल डायरेक्टिव, इसको डेथ बिफोर कैप्चर भी बोलते हैं। ये एक प्रपर्टेड ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन है। क्या है ये? ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन है। यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स का यूज़ किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि हमारी आर्मी का कोई भी सोल्जर पकड़ा ना जाए। नो सोल्जर्स आर कैप्चर्ड। ये एक डॉक्ट्रिन है, इसके माध्यम से मैक्सिमम फोर्स का यूज़ किया जाता है ताकि हमारी अपनी आर्मी का कोई भी सोल्जर पकड़ा ना जाए। इवन अगर उसमें कोई मिलिट्री या सिविलियन लाइफ का सेक्रीफाइस भी होता है तो वो जायज़ है। कि मान लीजिए कि आपके पास 500 आर्मी के जवान हैं, उसमें से 3-4 अगर मर भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई कैप्चर नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए हमने मैक्सिमम फोर्स का यूज़ करना है। ये जो एक ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन है, इसको हम हनीबॉल डायरेक्टिव बोलते हैं। डेथ बिफोर कैप्चर, पकड़ा नहीं जाना चाहिए। पकड़ने से पहले ही चाहे डेथ हो जाए वो मंजूर है, लेकिन किसी जो एनिमी आर्मी है उसके हाथों में हम नहीं आने चाहिए, हमें कैप्चर ना किया जाए। और वो कैसे नहीं किया जाएगा? जब हम मैक्सिमम फोर्स का यूज़ करेंगे। इसे हानिबोल प्रोसीजर या हानिबोल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये एक्सप्रेशन जो है ये आईडीएफ यानी इसराइल डिफेंस फोर्स की ऑपरेशनल पॉलिसी है, जहाँ पे इमीडिएटली हर एक व्यक्ति जो भी कैप्टिव इसराइल सोल्जर के विसिनिटी में है यानी आसपास है, उन सारों को एलिमिनेट करने का काम किया जाता है। अगर वो सोल्जर को थ्रेट भी कॉज करे, रिस्क भी कॉज करे तो भी जायज़ है, लेकिन उसके विसिनिटी में जो भी होगा उस सारों को तबाह कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी डॉक्ट्रिन है, इसका जो फुल टेक्स्ट है वो कभी भी पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस जो है ये कोई सीक्रेट नहीं बचा है। सोल्जर्स के द्वारा या एनालिस्ट के द्वारा इसको कई बार डिस्कस किया गया है कि इस प्रकार की एक डॉक्ट्रिन है जिसके ऊपर आईडीएफ इसराइल डिफेंस फोर्सेस काम करती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो पॉलिसी है इसको एक कार्थागिनियन जनरल थे हानिबोल, उनके नाम से रखा गया था। उन्होंने बेसिकली अपने आप को मार लिया था, वो खुद मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया था जब उनको लगा कि रोमन्स के द्वारा पॉसिबिलिटी है कि उनको कैप्चर कर लिया जाएगा। तो रोमन्स के हाथों वो कैप्चर नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को मार लिया था। तो उनके नाम पे इस पॉलिसी का नाम पड़ा है। अब यहाँ पे हानिबोल डॉक्ट्रिन जो है, इसको जिब्रिल एग्रीमेंट जो हुई थी 1985 में, उसके रिस्पॉन्स पे फॉर्मुलेट किया गया था। यहाँ पे 1150 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को 3 इसराइल सोल्जर्स के बदले क्या किया गया था? एक्सचेंज किया गया था। तो 1150 जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स थे उन्हें इसराइल ने पकड़ा था, तो पैलेस्टीन ने उनके 3 सोल्जर्स पकड़ लिए। अब 3 सोल्जर्स के बदले में इन्हें 1150 प्रिजनर्स को एक्सचेंज करना पड़ा था, जिन्हें सीरिया बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन जनरल कमांडर इनके द्वारा लेबनान में सीज किया गया था इन 3 सोल्जर्स को। तो 3 सोल्जर्स को छुड़ाने के बदले 1150 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ना पड़ा। ये थी जिब्रिल एग्रीमेंट 1985। तो इसके बाद फिर इसराइल ने बोला कि नहीं, हम अब इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। अगर हमारा सोल्जर मरता है तो मरने दीजिए, लेकिन हम पैलेस्टीनियंस को या फिर जो भी हमारे दुश्मन हैं उन्हें हम नहीं बख्शेंगे। इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि यहाँ पे कई लीगल एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है उसको डिसरिगार्ड किया जाता है। आप अपने सोल्जर्स को बचा सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसे नहीं बचा रहे हो। जो बाकी आपने प्रिजनर्स पकड़े हैं, ठीक है आपने पकड़े हैं, लेकिन एक कानून होता है, उसके तहत आप उनके साथ काम करो, लेकिन आप उनके खिलाफ बड़े रूथलेस हो जा रहे हो। तो यहाँ पे कई जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ह्यूमन राइट वायलेशन की और ह्यूमन लाइफ को डिसरिगार्ड करने के बाद भी करते हैं। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। ये था इसका एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी की वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसराइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर देखिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके ट्रिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।